क्लास में हमने क्या क्या देखा था? हमने बैंड फर्मी एनर्जी क्या होता है वो देखा था, बैंड डायग्राम क्या होता है वो देखा था, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर तीनों के लिए हमने बैंड डायग्राम बनाया। आज हम देखते हैं बैंड डायग्राम देखा था, तब हमने टेम्परेचर के साथ कैसे रेजिस्टिविटी चेंज होता है वो देखा था। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं सेमीकंडक्टर का रेजिस्टिविटी कम हो जाता है, कंडक्टेंस बढ़ जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो डेल्टा Eg वो अप्रॉक्सीमेटली KT के ऑर्डर का होना चाहिए। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स के पास सफिशिएंट एनर्जी रहेगा ताकि वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाए। इसीलिए एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टिविटी कम हो जाती है फॉर सेमीकंडक्टर्स। आज देखते हैं हम नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? जो हमारा प्योर सेमीकंडक्टर है, कोई मिक्स नहीं किया हमने कुछ इसमें, तो उसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोल देते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर, नो इम्प्योरिटी। प्योर सेमीकंडक्टर, नो इम्प्योरिटीज। कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो सेमीकंडक्टर बोलते हैं? हम फुल ग्रुप एलिमेंट्स, फुल ग्रुप बोलते हैं तो इन पीरियोडिक टेबल। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, सिलिकॉन का डेल्टा Eg आ जाता है 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद नहीं रखना है, लेकिन हमने बोला था कि अगर डेल्टा Eg 5 से ऊपर रहा तो उसको हम इंसुलेटर बोलेंगे। डेल्टा Eg KT के ऑर्डर के रहा, 5 से कम रहा तो हम उसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो सिलिकॉन के लिए डेल्टा Eg इतना रहेगा, जर्मेनियम के लिए डेल्टा Eg 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर, कुछ मिक्स नहीं किया उसमें, कुछ डोपिंग नहीं किया उसमें। फोर्थ ग्रुप में जो फोर्थ ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं वो यूजुअली हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम। अगर हमारे पास एक सिलिकॉन का क्रिस्टल रहा, तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करेंगे। ऐसे हमारे सिलिकॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करेंगे। अगर टेम्परेचर 0 केल्विन रहा तो कोई भी थर्मल एनर्जी नहीं रहेगा इलेक्ट्रॉन्स के पास, इलेक्ट्रॉन अपने कोवेलेंट बॉन्ड में रहेंगे, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। as soon as temperature greater than 0 केल्विन, जैसे टेम्परेचर बढ़ जाता है KT is approximately equal to 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टेम्परेचर हम बढ़ाते गए, जो हमारा थर्मल एनर्जी है वो हमारे डेल्टा Eg के आसपास बनने पे हमारे इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन होगी। इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन होगा। जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे होल बना देगा, और इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है, ये पूरे लैटिस में कहीं पे भी हो सकता है, पूरे क्रिस्टल में कहीं पे भी जा सकता है। जो होल है ये भी मूव कर सकता है, बाजू वाले कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करके होल भी मूव कर सकता है, लेकिन उसका कम मूव करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मूव करेगा। तो अभी इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन रहे हैं, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, जो नंबर ऑफ होल्स रहेंगे वो भी बढ़ेंगे, लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते। तो कुछ जो इसका ऑपोजिट रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन विल जंप इनटू होल, जिसको रिकॉम्बिनेशन
इसको रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो घूम रहा था, उसको एक होल मिल गया और वो होल में घुस गया, तो इलेक्ट्रॉन जंप इनटू होल, इसको रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन और इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन, ये दोनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे। जितने हमारे एक सेकेंड में जितने इलेक्ट्रॉन होल्स बन रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होल्स रिकम्बाइन भी हो रहे होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ होल्स वो फिक्स रहेगा इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सिलिकॉन क्रिस्टल। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा, और नंबर ऑफ होल्स ये बढ़ेगा कम होगा, ये भी बढ़ेगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा, नंबर ऑफ होल्स भी बढ़ेगा। तो एक टर्म डिफाइन करते हैं हम, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, इट इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपॉन वॉल्यूम, इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपॉन वॉल्यूम। जैसे हमने फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफाइन किया, वैसे ही हम होल्स के लिए भी सेम काम कर सकते हैं। होल डेंसिटी NH क्या रहेगा, नंबर ऑफ होल्स अपॉन वॉल्यूम। N is equal to number of free electrons upon volume, NH is equal to number of holes upon volume। अब एक चीज बताइए, इलेक्ट्रॉन होल्स अगर साथ में ही बन रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स चेंज होगा क्या, सेम रहेंगे। इलेक्ट्रॉन होल पेयर साथ में बन रहा है, साथ में डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ होल्स दोनों इक्वल रहेंगे। तो हम एक चीज बोल सकते हैं, इन फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर intrinsic semiconductor Ne is equal to NH is equal to Ni। जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स बना रहे हैं, जैसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बना रहे हैं उतने ही होल्स भी बनेंगे, जैसे हम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय करेंगे वैसे ही होल्स डिस्ट्रॉय होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल्स हमेशा सेम रहेगा, और वो हम उसको हम Ni बोल देंगे, नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज डेंसिटी, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। Intrinsic charge density intrinsic constant, ये क्या है, ये एट अ गिवन टेम्परेचर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं या फिर कितने होल्स हैं वो बताता है Ni क्या होता है, इंट्रिंसिक चार्ज डेंसिटी या फिर इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन फॉर गिवन टेम्परेचर। वैल्यू फिक्स रहेगा, कितना भी मटेरियल ले लो, 1 ग्राम ले लो, 1000 ग्राम ले लो, जो हमारा इंट्रिंसिक चार्ज डेंसिटी है वो सेम रहेगा। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ होल्स अपॉन वॉल्यूम दोनों इक्वल रहेंगे, और किसके इक्वल रहेंगे, Ni के इक्वल रहेंगे। फिर Ni का एक फॉर्मूला भी आता है, ये हमें याद नहीं रखना है, लेकिन बस होता है बोल के हमें बताना चाहिए। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे हमारा ये वाला टर्म भी बढ़ेगा, ये वाला टर्म भी बढ़ेगा, वैसे हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। T क्या है, टेम्परेचर है, T है टेम्परेचर, K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और डेल्टा Eg है फॉरवर्ड एनर्जी है। जैसे हम
टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे हमारा ये वाला टर्म कम होगा, e रेशो माइनस है इसलिए ये वाला टर्म बढ़ेगा और ये वाला टर्म भी बढ़ेगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इंट्रिंसिक चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा, इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। फिर से एक और चीज हम ध्यान रखेंगे दैट इज करंट इज इक्वल्स टू IE प्लस IH। अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया तो जो करंट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आएगा और करंट होल्स की वजह से आएगा, दोनों की वजह से करंट सेम डायरेक्शन में जाएगा, करंट इज इक्वल टू IE प्लस IH करेगा। ये सब होता है हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या क्या देखा हमने देखा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर होता है, कोई इम्प्योरिटी नहीं होता। और उसमें हमने देखा कि पीरियोडिक फोर्थ ग्रुप में सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम ये एग्जांपल थे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के। और हमने देखा कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे जो डेल्टा Eg है उसके आसपास आ जाएगा kT, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन भी होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बिनेशन भी होगा। जैसे जनरेशन हो रहा है जैसे रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, दोनों प्रोसेसेस इक्विलिब्रियम में रहेंगे। जैसे टेम्परेचर बढ़ेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ होल्स दोनों बढ़ेंगे। हमने दो टर्म डिफाइन किए, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, होल डेंसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपॉन वॉल्यूम, होल डेंसिटी होता है नंबर ऑफ होल्स अपॉन वॉल्यूम। फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर Ne is equal to NH is equal to Ni बोलते हैं। Ni क्या है? इंट्रिंसिक चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये भी मोस्टली फोर्थ ग्रुप एलिमेंट ही होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं थोड़ा सा इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं। इम्प्योर सेमीकंडक्टर वी मेक सम इम्प्योरिटी इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्योरिटी रहा तो उससे हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना देंगे। दो टाइप्स के होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर हमने ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर दिया, जो हमारा इम्प्योरिटी है ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी रहा, तो क्या होगा? ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी के बाद 3 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। इसका मतलब क्या होता है? 3 इलेक्ट्रॉन, इसको हम p टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड किया, 3 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, उसको हम बोलते हैं p टाइप सेमीकंडक्टर। और दूसरा टाइप ऑफ इम्प्योरिटी जो ऐड करते हैं पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, 5 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, इसको बोलते हैं n टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसको हम कंपेयर करेंगे इसका रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी विद हमारा इंट्रिंसिक के लिए। इंट्रिंसिक वर्सेस एक्सट्रिंसिक, जो हमारा नंबर ऑफ चार्ज कैरियर डेंसिटी रहेगा, चार्ज कैरियर्स ये लो रहेंगे, चार्ज कैरियर यहाँ पे हाई रहेगी, तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी ज्यादा रहेगी, यहाँ पे रेजिस्टिविटी कम रहेगी। एंड फाइनली एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी टू सेमीकंडक्टर is called doping। अगर हमने सेमीकंडक्टर में कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दी तो उस प्रोसेस को हम डोपिंग बोलते हैं। अगर हमने ट्राइवैलेंट ऐड की तो p टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, अगर पेंटावैलेंट ऐड कर दिया तो n टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा।
और उनका जो चार्ज का एरिया डेंसिटी होगा वो ज़्यादा रहेगा, तो रेजिस्टिविटी कम होगा, कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा। इस प्रोसेस को हम डोपिंग बोलते हैं। तो हम शुरू करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर से। एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में डिटेल में देखते हैं। होता क्या है अगर हमने पेंटावैलेंट इंफिनिटी ऐड कर दिया तो एन टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाते कैसे? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्लस पेंटावैलेंट इंफिनिटी। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्लस ग्रुप 5 एलिमेंट। यूजुअली फास्फोरस या फिर आर्सेन एस पता नहीं एस का पी या फिर एस यूजुअली ऐड करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। इसका रिएक्शन कैसे दिखेगा? लेट्स से यहाँ बीच में फास्फोरस आ गया, यहाँ पे सिलिकॉन, यहाँ पे सिलिकॉन, यहाँ पे सिलिकॉन, यहाँ पे सिलिकॉन, यहाँ पे सिलिकॉन। सबके सारे सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो हम देख सकते हैं कि फास्फोरस 4 अगर सिलिकॉन की जगह में आ गया तो नया क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, जो सिलिकॉन की जगह था उसमें फास्फोरस चला गया और यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड, एक उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया। ये इलेक्ट्रॉन बन जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। ये बन जाना हमारा कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे कोई होल ऐड नहीं किया, सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। तो हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फास्फोरस इम्प्योरिटी एडेड। जितना हम फास्फोरस ऐड करेंगे उतना फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएंगे। इंट्रिंसिक में जितने हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बना रहे थे उतने होल्स बना रहे थे, जहाँ पे हमने बिना होल बनाए हमने फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ा दिया। तो इस केस में क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ होल्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। फिर इसका हम देखते हैं बैंड डायग्राम कैसे बनाने का। यहाँ पे एक कंडक्शन बैंड रहेगा, यहाँ पे एक वैलेंस बैंड रहेगा। अगर हमने पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर बना रहे हैं, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, तो उसका डोनर एनर्जी लेवल यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेंगे इस लेवल पे, जो कि कौन से इलेक्ट्रॉन है? ये जो फास्फोरस ऐड किया हमने, इम्प्योरिटी ऐड किया, उसके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो कोवेलेंट मॉडल में नहीं काम आ रहे हैं। तो ये हमारा गैप कितना था? डेल्टा ई की 0.114 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये गैप कितना रहेगा? 0.05। तो अब आप बताइए कि अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब मारेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब मारेगा,
तो आराम से ये 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जंप मारेगा। और हमारा जो फर्मी लेवल है, फर्मी लेवल का डेफिनेशन क्या था? फर्मी एनर्जी इज जीरो केल्विन पे हाईएस्ट एनर्जी ऑफ आउटरमोस्ट शेल। तो ये हमारा फर्मी एनर्जी बन जाएगा, नया फर्मी एनर्जी, क्योंकि ये हाईएस्ट एनर्जी आउटरमोस्ट शेल था। और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जितना एनर्जी देंगे उसको हम फॉरवर्ड एनर्जी गैप बोलेंगे, जो कि बहुत कम है। 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे लिख दिया मैंने। तो नंबर ऑफ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ तक जंप मारेंगे, तो एनी बढ़ जाएगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया तो नंबर ऑफ होल्स कम हो जाएंगे, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन होना जब स्टार्ट हो जाएगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भर गए। लेकिन एक लॉ है, उसको हम मास एक्शन लॉ बोलते हैं। NENH = NS, ये हमेशा होल्ड रहेगा। तो अगर किसी ने आपको पूछा कि हमारे पास अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का चार्ज डेंसिटी पता है और हमने उसमें इतना कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी ऐड कर दिया, तो कितना नंबर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना रहेगा, कंसंट्रेशन ऑफ होल्स कितना रहेगा पूछा। तो हम जितना इम्प्योरिटी ऐड किया उतना फ्री इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी रहेगा, और मास एक्शन लॉ से जितना हमारा होल्स बनेगा उतना हमारा नंबर ऑफ होल्स का कॉम्बिनेशन रहेगा। इसको बोलते हैं मास एक्शन लॉ, एन टाइप सेमीकंडक्टर। एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। और हमारे पास प्योर सिलिकॉन है, NaNH = 1.5 × 10⁻16 मीटर क्यूब। क्या दे रखा है हमें? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कंसंट्रेशन दे रखा है, फिर हमने इम्प्योरिटी ऐड कर दिया। कितना इम्प्योरिटी ऐड कर दिया? Ne = 10⁻24 कितना इम्प्योरिटी ऐड कर दिया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 10⁻24 पर मीटर क्यूब। NH कितना है? ये किसका क्वेश्चन है? ये मास एक्शन लॉ का क्वेश्चन है। अगर हमारे पास फॉर्मूला क्या है मास एक्शन लॉ का? NeNH = 10n², Ne कितना है? 10⁻24, NH कितना है? NH Ni² कितना है? इसका स्क्वायर 2.25 × 10⁻30। तो NH आ गया 2.25 × 10⁸ पर मीटर क्यूब। तो हम देख सकते हैं कि अगर हमने थोड़ा भी इम्प्योरिटी ऐड कर दिया तो उसका वो NH से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये Ne very greater than NH वो अभी भी होल्ड करेगा। Ne very greater than NH for N type semiconductor. Number of electron density very greater than number of hole density for N type semiconductors। ये देख सकते हैं कि Ne 10⁻24 है, ये 10⁻8 है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन NeNH = Ni², ये अभी भी होल्ड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पी टाइप सेमीकंडक्टर स्टार्ट करेंगे। पी टाइप सेमीकंडक्टर होते क्या है और उसमें क्या इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।